एक कवि ने कहा है, रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा। चलें राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ने जिन जीवन चरित्रों को अपनाया, हम भी उसी को अपनाएंगे तो भगवान खुश होंगे। भगवान गुण गाने से खुश नहीं होते। एक बहुत कठोर सत्य आपको बता रहे, जितने लोग भगवान की आरती पूजा लीला करते हैं ना, ये लोग 95% धोखे में हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रहे हैं। हल्ला की आवाज कहां से आ रही है? ये कौन हा कर रहा है? रावण कहां से आ गया? हल्ला मत करो, देखिए पीछे कोई सुन ही नहीं रहा। उन लोगों को समझाइए, कार्यकर्ता जाके बिल्कुल एकदम आवाज बंद कराइए। बोलिए यज्ञ भगवान की। एक मजदूर था, कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक मजदूर था। मजदूर कौन होता है? बहुत ही गरीब लोग जिनको बहुत दिक्कत हो जाती है, किसी के यहाँ दिन भर काम करते हैं तो दिन भर की जो निर्धारित मजदूरी होती है वो मिलती है। आजकल 400-500 रुपए मिलती है। उस जमाने में 1-1.5 आना मिलता था। उस जमाना बहुत लोगों को याद होगा। एक मजदूर था, वह काम खोज रहा था। शाम को घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पता चला कि एक सेठ जी के यहाँ कुछ काम है। वो सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी से पूछा, सेठ जी आपके यहाँ काम क्या है? सेठ जी ने कहा हाँ है। दिन भर में कितना मजदूरी दीजिएगा? दिन भर में हम तुमको 1.5 आना मजदूरी देंगे। वो खुश हो गया कि 1.5 आना मजदूरी देगा। अब उस मजदूर ने क्या किया कि थाली उसने ली, थाली में एक दिया जलाया और दिया उठा के आरती दिखाने लगा सेठ जी को, और सेठ जी का गुण गाने लगा। सेठ जी आप कितने सुंदर हैं, सेठ जी आपकी गाल कितनी अच्छी है, सेठ जी आपकी मूछें हैं कि राम का धनुष है, सेठ जी आपकी आंख की भौवें हैं कि लगता है कि आहा हा क्या बात है, सेठ जी आपकी ओठ है गुलाब की पंखुड़ियां हैं, सेठ जी आपने जो पगड़ी बांध रखी है लग रहा है कि हिमालय पहाड़ है, सेठ जी आपके पैर हैं लग रहा है कि सागर पैर धो रहा है। दिन भर सेठ जी का गुण गाते रहा। सेठ जी को लगा कि 2-4 मिनट बोल के ये काम करेगा। सेठ जी ने कहा अच्छा अच्छा अब हो गया, अब काम करो। उसने कहा सेठ जी अरे आपकी बात ही लाजवाब है, आपकी लीला ही अपरंपार है। सेठ जी ने फिर 10-20 मिनट के बाद कहा अच्छा ठीक है अब हो गया, काम करो। दिन भर वह सेठ जी का गुण गाता रहा, सेठ जी की बड़ाई करता रहा। शाम में कहा कि सेठ जी मजदूरी दीजिए। सेठ जी ने मजदूरी दे दिया होगा ना? हम आपसे पूछते हैं, सेठ जी ने मजदूरी दिया होगा ना? तो भगवान गुण गाने से क्यों आपको कुछ देंगे? हम तो केवल समझ की बात करते हैं, हम किसी को अंधविश्वास में रख ही नहीं सकते। भगवान दिन भर आरती दिखाने से, गुण गाने से, पूरा भागवत पढ़ने से, कथा सुनने से क्यों आपको कुछ देंगे? भगवान का उससे क्या घटता बढ़ता? अगर हम जन्माष्टमी न करें, गीता न पढ़ें, यज्ञ न करें, रामायण न पढ़ें, छठ व्रत बंद कर दें, सारे संसार में पूजा पाठ बंद कर दिया जाए, मंदिरों में ताले लगा दिए जाएं, हर कोई नास्तिक हो जाए, भगवान का कुछ घट जाएगा क्या? बोलिए भगवान का कुछ घट जाएगा इससे? और ये लाखों करोड़ों पुजारी जो पूजा कर रहे हैं, इससे भगवान का कुछ बढ़ रहा है? बोलिए। तो फिर इसके चलते, इसके बदले भगवान आपको क्यों कुछ देंगे? जब इससे भगवान का कुछ घटना बढ़ना ही नहीं है तो भगवान आपको क्यों कुछ देंगे? कभी आपने सोचा है? हमारा काम सोचवाना है। जब तक आदमी सोचना नहीं शुरू करता है तब तक उसे कुछ नहीं मिलता। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, रामायण के शब्दों में बहुत लोगों ने इसको पढ़ा और सुना होगा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जिसकी सुमति है मतलब जिसकी बुद्धि अच्छी है, मतलब जिसको सोचना आता है,
वहां बहुत सारे उसके घर में धन संपत्ति आ जाती है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति होती है मतलब जिसको सोचना नहीं आता, उसके यहाँ दुख और विपत्ति की कमी नहीं रहती। इसलिए जिसको पूजा पाठ में सोचना नहीं आता, उसके पास दुख और विपत्ति ही होती है। कल या परसों की कथा में हम सुनाएंगे, संभवतः परसों, भगवान कृष्ण की एक वाणी है, आज सुन लीजिए। जरा आप सब हाथ जोड़ लीजिए, जोड़िए। और भगवान कृष्ण ने इसी भागवत में लिखा है, जिसको हम अभी बोल रहे हैं, आप सब मिला के स्वर में स्वर मिला के और तेज स्वर में दोहराइएगा, ताकि हमारा कैमरा आपकी आवाज को खींच सके और इसको हम हूबहू आपको सुना सकें। बोलिएगा, संसार के लोग जाने अनजाने, समझे बेसमझे, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान करते रहते हैं, परंतु सोच समझकर पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान करने वालों को जितने पुण्य लाभ मिलते हैं, बिना सोचे समझे करने वालों को नहीं मिलते। समझ में आ गई बात? इसी भागवत में लिखा हुआ है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते।